अब आज हम पढ़ेंगे कोरोना महिमा। इसमें लेखक धन्य कुमार जी ने अंधविश्वास पर प्रकाश डाला है कि अंधविश्वास के कारण जो महिलाएं हैं वो किस किस की चपेट में आ जाती हैं। और इसी तरह अब इसमें कोरोना, जब कोरोना बहुत मतलब सुनने में खबरें आती थी कि कोरोना बहुत फैल गया है, तो वो कहते हैं कि कोरोना मैया जो है वो हमसे नाराज़ हो गई है, इसीलिए ये सब ऐसा सब हो रहा है दुनिया में। तो अगर हम कोरोना मैया को खुश कर लेंगे तो सब कुछ मतलब ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। और इसीलिए वो एक इसमें महिला है वनीता, वनीता के सपने में आया था कि कोरोना मैया जो हमसे नाराज़ हो गई है। तो वे सब लोग, वो जो महिलाएं हैं, सब मिलकर एक जगह पूजा कर रही थी एक पेड़ के नीचे। अब इसमें स्टार्ट कहाँ से किया है कि जो लेखक और उनके मित्र हैं सब मतलब अब रिटायर हो चुके हैं, तो रोज़ सुबह वॉकिंग के लिए जाते हैं, सैर करके आते हैं। और जब वे वापस आ रहे थे तो उन्हें कहीं से आवाज़ें आ रही थी, पूजा हो रही है ऐसा। तो जब उन्हें लौटते वक्त जब उन्होंने देखा तो पूजा हो रही थी ना, तो वो लोग ऐसे गा रहे थे, कोरोना माई बोलो अब हमें कौन सताए, कौन सताए हमें, कौन सताए कोरोना माई, फिर कृपा करो, बीमारी जड़ से उखाड़ो, ऐसा सब वो बोल रहे थे। तो वो लोग भी एकदम अरे ये क्या हो रहा है, ये तो कोरोना तो एक बीमारी है और ये तो उसको ही मैया बनाकर बैठे हैं। और फिर वहाँ से एक किसी की, अब सब महिलाएं बैठी हैं ना, पूजा अर्चना कर रही हैं, तो कोई एक कहता है चलो पुरुषों के हाथ में भी ये दो वो प्रसाद चढ़ाएंगे। फिर कोई एक दूसरी महिला कहती है, एक आवाज़ उन्हें जानी पहचानी भी लगी उसमें, पर अब सब पल्लू डाल के बैठी हैं और फेस भी उनका उसकी तरफ है, उनकी तरफ है, पेड़ की तरफ। तो वो समझ देख नहीं पाए और इसीलिए आवाज़ से उनको याद भी नहीं आ रहा था कि कौन है। तो उसी में जब एक ने कहा कि इनसे हाथ से दिलवाओ, तो दूसरी ने कहा नहीं नहीं ये तो नहाए हुए भी नहीं है। तो मतलब इतना वो अंधविश्वास है कि वहाँ पे बिना नहाए भी नहीं जाना है। तो फिर उन्होंने नहीं दिया और फिर बाद में वो माचिस मांग रही थी जलाने के लिए। फिर एक कोई जो उनके दोस्तों में से एक जो हैं वो माचिस लेने के लिए गए, भागे भागे गए और फिर से कहीं से तो माचिस लेकर आए। अब इसमें फिर बताया यही है कि अब वो कोरोना मैया का फिर से गुणगान कर रही हैं और समझ नहीं आ रहा वो औरत कौन है। और उसके बाद एक लड़की आती है वहाँ पर, एक बच्ची आती है और वहाँ पर एक पंडिताइन भी है, मतलब जो पूजा करवा रही है ना। तो लास्ट में सब जब सब हो जाता है प्रसाद चढ़ाने का और सब, तो वो पेड़ की प्रदक्षिणा दे रही हैं। तो जब वे चक्कर लगा रही है पेड़ के, तभी वो ख़त्म होता है, तभी एक बच्ची आती है और कहती है जल्दी चलो दादी माँ, ये माँ को होश आ गया है। तो वो और भी, अब अंधविश्वास है तो फिर वो तो और भी बढ़ेगा ही कि हाँ इनकी पूजा करने से क्या हुआ कि उसकी मुन्नी की माँ होश में आ गई, देखो कितना अच्छा हुआ। ऐसे सब फिर से बातें करने लगी और बाहर निकले। और फिर जब पूजा ख़त्म हुई तब उन्होंने उन्हें बताया, मतलब सब जो आए थे ये ना, ये जेंट्स, कि ऐसे ऐसे हमने इसलिए पूजा की है। ये तो हुआ। फिर वो कहते हैं कोरोना विषाणु, उनके मन में आता है कि कोरोना विषाणु इन महिलाओं की को चपेट में आकर कब माई का रूप ले चुका है, हम में से तो कोई समझ नहीं पाया था। किंतु तभी किशन चंद की पत्नी के साथ आई बुढ़िया, जब वो सिर पर टोकरी वो वलाई कि सिर पर टोकरी लेकर जब वो पेड़ की प्रदक्षिणा कर रही थी ना, तभी वो बच्ची आती है। तब हमने देखा कि अरे ये तो सचमुच अब पूरा चमत्कार हो गया है उनका। तो सब जय जयकार लगा रहे थे। तभी अब उन्होंने, तब उन्हीं के बीच में वो जो उसकी एक की आवाज़ आ रही थी ना, जानी पहचानी लग रही थी, वो सरपंच की पत्नी थी, गांव के सरपंच की पत्नी थी, उन महिलाओं में से एक। तो बाकी औरतों के चेहरे तो वो कहते हैं मैं ठीक से नहीं देख पाया, पल्लू से ढके थे। ऐसा पहली बार हुआ कि सरपंच की पत्नी का कहना था कि पूजा करने से कोरोना माई कृपा करेगी और गांव कोरोना मुक्त हो जाएगा। और हमें इतना तो पक्का मालूम था कि मुंबई पुणे से लौटे लोगों को गांव के विद्यालय में रखा गया है 14 दिनों के लिए। तो उनमें से किसी भी भगवान के प्यारे होने की वैसे भी अभी तक कोई खबर नहीं थी, ऐसी कोई बुरी खबर नहीं आई थी, फिर भी वो करवा रहे थे। बाद में
वो जाते जाते जो स्त्रियां हैं, सरपंच की पत्नी लेखक को क्या कहकर जाती हैं कि भैया जी आप यह कुछ समझ नहीं पाते, हम में से 404 तो गांव की मतलब मेंबर हैं और कुछ मेंबर की पत्नियां हैं, मतलब जो सरपंच जो उसके सब मेंबर्स हैं ना, तो उसमें वो पत्नी है। पूजा के बाद यह प्रसाद गांव में सभी को बांटा जाएगा, अब ऊंची आवाज़ में बोलती है। और याद रखना आप इस कोरोना के झमेले में पड़ना मत, लॉकडाउन खुलते ही क्या है, चुनाव तो होगा ही। तो चुनाव होगा, इसीलिए हमने कुछ दिन पहले क्या बांटे हैं, गेहूं चावल भी सब बांट दिए हैं। और आप सभी तो रिटायर्ड सरकारी नौकर हैं, बस अपने घर का विचार करना। यानी वो क्या मांग रही हैं, इसी के साथ वोट मांग रही हैं अपने इसी सरपंच के लिए। तो सरपंच की पत्नी के 2 कदम आगे बढ़ाते ही सामने से सरपंच और 2 मेंबर हमारी ओर आते हुए नजर आए। सबने प्रार्थना की, हमने भी उनके सामने बोला कोरोना माई की जय और आ गए। तो इस कहानी में अंधविश्वास पर प्रकाश डाला गया है।